वेलकम टू श्री। आज पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ है। इसको एक नज़र पूरे पेपर को देख लेते हैं। जीएस फर्स्ट पेपर है और ये सीरीज़ जो है कि ए है। वैसे तो आयोग जो है कि आंसर की उपलब्ध कराएगी, तो उससे आप लोग मिला लीजिएगा, बट फिर भी एक नज़र हम लोग देख लेते हैं। देखिए, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष में प्रारंभ किया गया? तो देखिए, ये किया गया 2019 में। निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? तो ये कहा गया है आपका इक्ष्वाकु को। ये सेकेंड ऑप्शन सही है। निम्नलिखित समितियों में से किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारित किया है? तो ये थी आपका अलग समिति। ये फर्स्ट ऑप्शन। मौर्य काल में एग्रोनोमई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित था? तो देखिए, मौर्य काल में एग्रोनोमई ये अधिकारी जो है कि आपका माप तौल से संबंधित था। ये फर्स्ट ऑप्शन। निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक एसडीआई की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो ये जो है कि आपका सामाजिक असमानता, ये सम्मिलित नहीं किया जाता है। देखिए, सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है, तो इसमें जो है कि ये महाजनपद दिया गया है और राजधानी दिया गया है, तो इसका हो जाएगा आपका सी। देखिए, पहला ये मत्स्य जो है कि आपका विराटनगर, कुरु जो है कि इंद्रप्रस्थ, सूरसेन ये जो है कि आपका मथुरा, और ये अस्मक ये पोतन। गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया गया, तो किसके द्वारा किया गया ये? तो ये किया गया आपका ऑस्कर लुईस द्वारा। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। देखिए, इसमें कथन और कारक दिए गए हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारक कहा गया है। हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है। कारक दिया गया है, चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्णन करने का चलन प्रारंभ किया, जिनमें उनकी विजयों के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते हैं। तो देखिए, इसमें से कौन सा सही है? तो इसमें से जो है कि आपका ए सही है। मतलब ए कथन और कारक दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। देखिए, ये वाला क्वेश्चन डाउटफुल में है, तो इसको छोड़ देते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो किसने खोजा? तो ये जो है कि आपका बीएस वांकर। ये सी ऑप्शन सही है। उत्तर प्रदेश के कुल ऐसे शहर जो स्मार्ट सिटी योजना से आच्छादित हैं, तो उत्तर प्रदेश में कितने स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत हैं? तो ये 12 हैं। ये जो सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, इसको मिलाना है सही। तो देखिए, इसमें हो जाएगा आपका हड़प्पा पूरा स्थल दिया गया है और संघ राज्य क्षेत्र दिया गया है, तो ये 12 का हो जाएगा आपका डी। देखिए, बालू ये जो है कि आपका हरियाणा, मांडा ये जम्मू कश्मीर, पार्डरी ये जो है कि आपका गुजरात, और हुल्लास ये उत्तर प्रदेश। वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा आरंभ हुई। वह प्रतिवेदन था, तो वो था आपका जो है कि आवर कॉमन फ्यूचर। ये बी ऑप्शन सही है। देखिए, इसमें विचार दिए गए हैं और उसे कुछ सही उत्तर चुनना है। तो ये मुल्तान ने सूर्य मंदिर का उल्लेख हैंसांग, आबू जईद, अलमसूदी तथा अलबेरूनी ने किया। सेकेंड है शंभपुर यातोस्तव सूर्य पूजा से संबंधित था, तो इसका ये हो जाएगा आपका केवल एक ही सही है, मतलब ए। अटल नावेन मिशन AIM किस विभाग की प्रमुख पहल है? तो ये जो है कि आपका है नीति आयोग की पहल है। ये बी ऑप्शन सही है। भारत सरकार द्वारा 1919 में ILO के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों का प्रतिनिधि के रूप में निम्नलिखित में से किसे भेजा गया था? तो ये भेजा गया था आपका NM जोशी को। ये बी ऑप्शन सही है। वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिससे विश्व के पर्यावरण आंदोलन की गति मिली, के लेखक कौन थे? तो इनके लेखक जो हैं कि आपके रेचल कार्सन। ये सी ऑप्शन सही है।
एक्सला सपैल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? देखिए, पृथक कर्नाटक युद्ध की समाप्ति, अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ, तो इसमें से जो है कि हो जाएगा आपका 1 और 2 दोनों सही है, सी ऑप्शन। समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ये है आपका परिवार नियोजन, ये डी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो देखिए, ये दिया गया भारतीय शस्त्र अधिनियम, ये मतलब ये अधिनियम किस किस वर्ष में आया है? तो ये हो जाएगा आपका डी। देखिए, ए भारतीय शस्त्र अधिनियम जो है कि ये 1878 में, शाही पद अधिनियम ये जो है कि आपका 1876 में, और भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम ये जो है कि आपका 1861 में, और भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम ये 1869 में। सूची 1 से सूची 2 को सम्मिलित करना है। सिंधु घाटी सभ्यता, देखिए यह नगरीय सभ्यता थी, तो ये हो जाएगा ए का 4। उत्तर वैदिक समाज ये जो है कि कृषक था। ऋग्वेद समाज ये जो है कि चारागाह, और मध्यकाल जो है कि ये जमींदारी थी, तो ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? तो ये जो है कि सिक्किम का भारत में जो है कि विलय इन्होंने किया लॉर्ड डलहौजी ने, ये सी ऑप्शन। उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ नगर किस जनगणना वर्ष में 10 लाखीय नगर बने? तो ये जो है कि देखिए, कानपुर जो है कि बना आपका 1971 में, और लखनऊ बना 1981 में, ये सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित नेताओं में से कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो देखिए, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भाग नहीं लिया था, ये महात्मा गांधी ने भी, सरोजिनी नायडू और पंडित मदन मोहन मालवीय ने भी भाग लिया था। देखिए, भीमराव अम्बेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। देखिए, सूची 1 से सूची 2 को सम्मिलित करना है। 25 का जजमानी ये जो है आपका उत्तर प्रदेश, इसका जो है कि 25 का हो जाएगा डी। 12 ब्लूट ये जो है कि महाराष्ट्र। मीरासी ये जो है कि आपका हो जाएगा तमिलनाडु। अडाडे ये है आपका कर्नाटक। ये भी सुमेलित ही करना है। द स्टोरी ऑफ ये 26 का हो जाएगा आपका ए। देखिए, द स्टोरी ऑफ माई डिपोटेशन, तो ये जो है कि ए का हो जाएगा 3। गीता रहस्य ये बी का हो जाएगा 4। सी का हो जाएगा 1 और इसका हो जाएगा 2। सर्वप्रथम सीमांत व्यक्ति मार्जिनल मैन की संकल्पना का प्रतिपादन किया था, तो किसने किया था? तो ये जो है कि आपका रॉबर्ट ई पार्क ने किया था। 27 का ए। निम्नलिखित में से कौन 1755 में डिंडीगल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? तो किसने किया था? ये हैदर अली ने किया था, बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा एक वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण नहीं है? तो ये जो है कि आपका जनसंख्या की तीव्र वृद्धि, ये डी नहीं है। ये 2 कथन दिए गए हैं, ए और आर, जो कथन और कारक दिए गए हैं, इसमें से देखना है। तो देखिए, ये ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी, तो कारक ये है, और कथन जो है इसमें भारतीय किसानों के अलग अलग वर्ग बन गए थे, तो इसमें जो है कि आपका सही हो जाएगा 30 का बी। ये जो है कि ए और आर दोनों सही हैं। भारत में अगस्त 2020 में निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर रेल संग्रहालय राष्ट्र को समर्पित किया गया? तो ये किया गया आपका हुबली में, ये ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार कीजिए और उनके क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, तो ये 32 का हो जाएगा आपका डी। देखिए, पहले ये, फिर उसके बाद से पृथ्वीराज रासो, फिर उसके बाद से तबकात ए नसीरी, और ये 4th ऑप्शन, तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन। जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा मंगल मिशन का प्रक्षेपण करने वाला पहला अरब राष्ट्र हुआ? तो ये था आपका संयुक्त अरब अमीरात, ये 33 का सी। 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया, तो उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? तो कौन था उस समय गोलकुंडा का शासक? तो ये था आपका अबुल हसन कुतुब शाह, ये
भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से किसने जुलाई 2020 में सोशल मीडिया के लिए मुफ्त इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध लगाया? तो ये हो जाएगा आपका बांग्लादेश। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा मुझे डाउट है तो इसको छोड़ देते हैं। देखिए इंडिया आइडिया समिट 2020 के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन से सही है? इसे अमेरिका भारत व्यापार परिषद द्वारा वस्तुतः 22 जुलाई 2020 को आयोजित किया गया। इसका विषय मतलब थीम भारत का सशक्तिकरण था। तो ये हो जाएगा आपका 37 का ए, केवल 1 वाला सही है। देखिए सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है तो ये 38 का हो जाएगा आपका डी। देखिए दीवान तन ये जो है कि राज्य के आय व्यय का निरीक्षण करना। मुस्तारफी ये जो है कि आपका था कार्यालय को संभालने के लिए। और सी मुशरीफ ये जो है कि प्रमुख घटनाओं का फरमानों को सूचीबद्ध करने के लिए। और वकीयानवीस ये जो है कि था आपका जागीर व वेतन को देखना। देखिए उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में 29 जुलाई 2020 को निम्नलिखित नगरों में से किसने राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना का अनुमोदन किया? तो किसने किया? तो ये लखनऊ ने किया। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए इसमें से 40 का सुमेलित कौन सा नहीं है? तो ये आपका बी जो है कि सुमेलित नहीं है। ये जो है कि खुलदाबाद है, ये दौलताबाद नहीं है। भारत में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री ने 25 जुलाई 2020 को घोषणा किया कि वर्ष 2021 में चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेज़बानी किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा? तो ये जो है कि आपका हरियाणा में किया जाएगा। 41 का पहला। निम्नलिखित में से किस मुगल कालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजवहाब की पुनर्जीवित करने किया गया? तो ये जो है कि आपका नहर ए बहिश्त, ये सी। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय फुटबॉल क्लब न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर स्थित नैसडॉक के बिलबोर्ड पर 29 जुलाई 2020 को जगह प्राप्त करने वाला अकेला फुटबॉल क्लब बना? तो कौन बना? तो ये 43 का सी, ये मोहन बागान। निम्नलिखित में से कौन किताब ए नौरस नामक पुस्तक का लेखक था? तो कौन था? तो ये था आपका इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, ये फर्स्ट ऑप्शन। भारत की पहली किसान रेल निम्नलिखित में से किन दो स्टेशनों के बीच 8 अगस्त 2020 को अपनी यात्रा प्रारंभ की? तो ये देखिए यहाँ पे देवलाली महाराष्ट्र से दानापुर तक, ये सेकंड ऑप्शन सही है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जिलों में से किसमें 2018 में फ्रांस के सहयोग से एक बृहद सौर ऊर्जा संयंत्र को स्थापित किया? तो देखिए ये ऑप्शन में जो है कि ये तो वाराणसी में था, लेकिन इस ऑप्शन में कोई नहीं है। तो ये वाराणसी था, लेकिन ये भी इसको डिलीट करना पड़ेगा आयोग को, हो सकता है कि। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए ईस्ट एशिया सम्मेलन 2020 ये सिंगापुर में नहीं होता है, बैंकॉक में हुआ था। तो ये पहला ही सुमेलित नहीं है। जनवरी 2020 में उत्तर प्रदेश के कितने और स्थलों को रामसर साइट में शामिल किया गया? तो कितने उत्तर प्रदेश के थे? ये 6 थे, बी। देखिए ये पार्ट 1 है, अभी इसमें 50 क्वेश्चन का डिस्कशन हुआ है। अभी पार्ट 2 पार्ट 3 आएगा, तो उसका थोड़ा सा वेट कीजिएगा, जल्दी आ जाएगा।